केंद्र के जो मंत्री हैं यहाँ के प्रफुल्ल भाई पटेल, उन तक के भी ये मैसेज जारी हुआ था, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? हमने सबको मैसेज भेजे लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया और कोई अभी तक हमारे तरफ आया नहीं है। देखो सबको हमने मैसेज भेज चुके हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे गोंदिया जिले के जो पूर्व विधायक है राजीव जैन, इनको मैसेज जारी किया है। खासदार सुनील मेंढे साहब को मैसेज जारी किया है। दूसरी ओर देखा जाए तो एमएलए मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक है मनोहर चंद्रिकापुरे, उन्हें मैसेज जारी किया है। आमगांव विधानसभा क्षेत्र के एमएलए जो है उन्हें मैसेज जारी किया है सहसराम कुरोटे, तथा यहाँ के जो है विनोद जी अग्रवाल गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक, उन्हें मैसेज जारी किया है। तथा पूर्व विधायक जो है परिणय फूके, उनको मैसेज जारी किया है। तथा तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, उन्हें मैसेज जारी किया है विजय रांगडाले। और डिविजनल कमिश्नर आईएएस अधिकारी को इतने सारे मैसेज जारी किए, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे मैसेज में लिखा हुआ है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, शासन को सद्बुद्धि दे भगवान, आमरण उपोषण, अनुकंपा वारसदार, नगर परिषद गोंदिया। दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। हाल ही में मैं अभी गोंदिया जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मौजूद हूँ और तकरीबन अभी 7 बज रहे हैं और 7 बज रहे हैं वैसे यहाँ पे नगर परिषद के ओर से आमरण उपोषण जो चल रहा है, भूख हड़ताल, यह विगत अभी 14 तारीख से भूख हड़ताल चल रही है। और ऐसे में इन्होंने एक एसएमएस वाला आंदोलन जारी किया है। जिस तरीके से आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने एक एसएमएस बॉन्डिंग वाला आंदोलन शुरू किया है और एसएमएस में इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ के संबंधित विधायक हो या यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, उनको उन्होंने क्या मैसेज किया है, क्या बताना चाहोगे आप? जिस तरीके से आपने जो मैसेज आज चलाया और आज जो आपने एसएमएस वाला आंदोलन जारी किया। सर, हमने सबको, आमदार खासदार सबको ही, कलेक्टर साहब, सीओ साहब, उनको सबको ही अपना मैसेज किए है। एक रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, आमरण उपोषण, अनुकंपा वारसदान, आणि आता तरी तुम्ही जागे व्हा, नहीं का, ये सर किए है मैसेज, ये देख सकते हैं। जिस तरीके से आपने जो मैसेज जारी किए हो, इससे कहीं ना कहीं जाग आ रही है क्या संबंधित जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के संबंधित विधायक हो या आमदार हो या खासदार हो या यहाँ के बड़े बड़े जो मंत्रीगण हैं उनको? अब सर मैसेज तो कर दिए उनको कि सद्बुद्धि दो भगवान है ऊपर वाले, कम से कम उनको सद्बुद्धि दो, ताकि अनुकंपा धारक जो है बेचारे गरीब इंसान जो है बैठे हैं पूरे के पूरे एक साथ। आपने आमरण उपोषण 14 तारीख से, तो उनको एक सद्बुद्धि दो, कम से कम उनको थोड़ा ज्ञान आए। यहाँ भी इतने लोग बैठे हैं कि वो उनको कम से कम अनुकंपा नियुक्ति यानी अनुकंपा जो नौकरी है, वो जो हक है, वो कम से कम हमारे सबको दे सके। अभी देखा जाए तो ठंड इतनी कड़कड़ाती हुई चल रही है। अभी का अगर ठंड का टेम्परेचर देखा जाए तो 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और सुबह के समय 11 डिग्री सेल्सियस जाता है। उस समय आप क्या साधन यूज करते हो? साधन जो हमारे पास में, एक तो कम्बल रहेगा सर, एक तो टोपा रहता है, नहीं तो फिर अपना आग जो रहती जलाते हैं उसी में बैठ जाते, थोड़ी देर बाद सेक लेते, उसके बाद में आके फिर बिस्तर के ऊपर फिर बैठ जाते हैं। हमारा गोंदिया जिला जो है वह नेताओं का दत्तक गढ़ माना जाता है। संबंधित यहाँ के जो माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल केंद्रीय मंत्री है, सत्ता उन्हीं की है, सब कुछ उनके, आमदार खासदार उनके हैं, फिर भी आप लोगों की छोटी सी गुहार उनके कानों तक क्यों नहीं पहुँच पा रही है? सर, आमदार साहब आए थे उस दिन, सीओ साहब ने किसी को भेजे, नगर परिषद के जो अधिकारी रहते हैं, जो काम करते वर्कर रहते हैं, उनको भेजे हैं यहाँ पे कि उनका कैसा क्या है। सिर्फ आश्वासन देने के लिए भेजे सीओ साहब ने कि यहाँ पे आओ, अगर प्रफुल्ल भाई पटेल, अगर भाई जी हमारे चाहेंगे, उनको एक फ़ोन लगा देंगे कि ऐसे ऐसे करो, इनका जल्द से जल्द नियुक्ति करो करके, तो कम से कम 1 मिनट या 5 मिनट में हमारा काम सबका हो जाएंगे। 40 लोग हैं, 40 लोग को एक साथ ले सकते हैं सर, प्रफुल्ल भाई अगर बोलेंगे तो। आपको क्या लगता है जिस तरीके से गोंदिया के लाडले जो सांसद है प्रफुल्ल पटेल, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें भी तो मैसेज जारी हुआ होगा? जी सर, उनको तो मैसेज लगभग तो गया ही होगा अभी तक, कहीं ना कहीं उनको तो पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे आमरण उपोषण नगर परिषद के जो लोग बैठे हैं अनुकंपा धारक, जिनको अभी तक नियुक्ति नहीं हुई, 14 से 15 साल उनको एक अनुकंपा धारक को लग रहा है, तो उनको तो अभी तक मैसेज चले गया होगा, उनके कान में बात चली गई होंगी, कहीं ना कहीं तो उनको पता ही चल ही गया होगा कि उनके पास में अनुकंपा धारक यहाँ कलेक्टर साहब के सामने यहाँ बैठे हैं। क्या बताना चाहोगे आज जिस तरीके से आपने जो है आंदोलन जारी मैसेज किया है, संबंधित नेतागण है, मंत्रीगण है, उन तक के जो मैसेज पहुँचाया गया है, उस बारे में कि चलो हम अपनी तकलीफ़ तो शेयर किए उनसे कि हमारे प्रति कुछ लगाव करें और हमारी यानी जो मुसीबत है, हम इतने तकलीफ़ से गुजर रहे, वो हमारी तकलीफ़ समझें।
बस इतना ही कहना चाहती आपने उनके पर्सनल नंबर पे मैसेज किए, मैसेज करने के बाद भी आपको कुछ रिस्पांस आया क्या? हूँ। नहीं, अभी तो रिस्पांस नहीं आया, देखते हैं कल तक क्या आता है क्या, तो अभी नहीं आया। इस हालत में इतनी कड़कड़ाती ठंड चल रही है, कड़कड़ाती ठंड चलते समय यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है संबंधित, वह ध्यान दे रहे हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अभी ध्यान देते हैं या नहीं उनके ऊपर है सर। अभी तो हम ऐसे ठंडी में मुसीबत काट ही रहे हैं, अंगार ताप ताप के यहाँ पर, यानी रात भर अंगार तापो ठंड के मारे और थोड़ी देर इधर बैठो, यही हमारा अभी रूटीन चल रही है। फिर क्या करेंगे अभी? क्या बताना चाहोगे, जिस तरीके से 17 डिग्री सेल्सियस का ठंड का पारा है अभी, और सुबह तक के 11 डिग्री सेल्सियस तक के ठंड का माहौल चलता है। अब हमारे में कैपेसिटी किसी में नहीं रह गई, किसी में कैपेसिटी नहीं है अब। इतना सबको मैसेज, कोई हमारे तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, आ भी नहीं रहे हैं। सर लोग को तो अभी तक आना चाहिए, हमको जॉइन लेटर दे देना चाहिए। हम लोग इतना तड़प रहे हैं, जब हमको कुछ होगा हमारे अनुकंपा धारक को तब आएंगे सब कोई, तब सब आएंगे, कलेक्टर साहब आएंगे, सीओ साहब आएंगे, सब आएंगे। केंद्र के जो मंत्री हैं यहाँ के प्रफुल्ल भाई पटेल, उन तक के भी ये मैसेज जारी हुआ था, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? हमने सबको मैसेज भेजे लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया और कोई अभी तक हमारे तरफ आया नहीं है। देखो सबको हमने मैसेज भेज चुके हैं। दर्शकों, आप देख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे गोंदिया जिले के जो पूर्व विधायक है राजीव जैन, इनको मैसेज जारी किया है, खासदार सुनील मेंढे साहब को मैसेज जारी किया है। दूसरी ओर देखा जाए तो एमएलए मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक है मनोहर चंद्रिकापुरे, उन्हें मैसेज जारी किया है। आमगांव विधानसभा क्षेत्र के एमएलए जो है उन्हें मैसेज जारी किया है सहसराम कुरोटे, तथा यहाँ के जो है विनोद जी अग्रवाल गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक, उन्हें मैसेज जारी किया है। पूर्व विधायक जो है परिणय फूके, उनको मैसेज जारी किया है, तथा तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, उन्हें मैसेज जारी किया है विजय रांगडाले। और डिविजनल कमिश्नर आईएएस अधिकारी को इतने सारे मैसेज जारी किए, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे मैसेज में लिखा हुआ है, रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, शासन को सद्बुद्धि दे भगवान, आमरण उपोषण, अनुकंपा वारसदार, नगर परिषद गोंदिया, ऐसा इन्होंने मैसेज जारी किया है। अब कहीं ना कहीं इनकी उम्मीद की आस टूटते जा रही है, इसलिए इन्होंने जो है एसएमएस वाला आंदोलन जारी मैसेज छेड़ा है। अब उनके कानों तक के यह आवाज़ पहुंच पाती है या नहीं, या वह मैसेज का उत्तर दे पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा रह गया है दर्शकों। और एक बात बताना चाहूँगा, जो केंद्र में और सत्ता में जो है यहाँ के लाडले दत्तक नेता जो प्रफुल्ल भाई पटेल, उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं दर्शकों। तो दर्शकों, प्रफुल्ल पटेल जो है इतने बड़े नेता है, सत्ता में है, सब कुछ उनके हाथ में है, तो अनुकंपा वारसदार की भूख हड़ताल जो जारी है इतने दिनों से, क्या उनके कानों तक के पहुँच पाई या नहीं, या इन्हें न्याय दिला पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दर्शकों। तो दर्शकों, ऐसी ही खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमा है।